Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the mass of water in kg whose temperature rises by 20 degrees Celsius by heat produced on complete combustion of 10 gram of LPG is. So यहाँ पे जो concept we need to understand is the concept of calorific value and specific heat capacity. So यहाँ पे जब हम बात करते हैं calorific value की, so it is the heat produced by complete combustion of substance, उसे हम calorific value कहते हैं. इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी. ठीक है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया. सो इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है. इसका जो एक्सप्रेशन होता है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. एक्सप्रेशन इज क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. यहाँ पे क्यू इज द हीट जिसकी वजह से जो जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर को अगर 1 डिग्री हमें हीट करना है. सो क्यू विल बी द हीट रिक्वायर्ड, एम विल द मास ऑफ वाटर, सी विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है. कैलोरीफिक वैल्यू का जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू इट इज हीट प्रोड्यूस अपॉन मास. ठीक. सो फ्रॉम द एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो हमें बोला गया है कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ एलपीजी. सो एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू हमें याद रखना है. एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू होता है 55,000 किलो जूल पर केजी. ठीक है. अब फ्रॉम दिस वी कैन से हमें मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है. तो मास ऑफ वाटर के लिए हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बाय डिफॉल्ट पता होनी चाहिए. दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अगर हम लिखें सो इट इज 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. राइट. इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है. अब फर्दर इफ वी एनालाइज द सिचुएशन केजी में भी इसको वी कैन कन्वर्ट, बट अभी फिलहाल के लिए हम इतना याद रखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. अब नाउ सबसे पहले हम क्यू फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द कैलोरीफिक वैल्यू. सो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल दैट इज एलपीजी हमारे पास क्यू बाय एम. सो यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हम निकाल लेते हैं. सो हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा यहाँ से, हीट प्रोड्यूस विल बी एम इंटू सी वी कैलोरीफिक वैल्यू. सो मास है 10 ग्राम. 10 ग्राम का मतलब है 10 इंटू 10⁻³ kg इंटू सी वी दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू इज 55,000. सो फ्रॉम द सिचुएशन यहाँ से आंसर आएगा 550 एंड इट विल बी इन किलो जूल. सो यहाँ पे इसको अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट कर दें इसको जूल के अंदर, सो वी कैन हैव द वैल्यू एज 550 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जस्ट. तो फाइनली वी कैन राइट इट एज टू बी दिस. सो ये हमें क्यू मिल गया. तो इतनी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी. अब यही हीट से वाटर का क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा. सो वी कैन राइट नाउ देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी लगाएंगे यहाँ पे. सो हीट तो हमें मिल चुकी है, इतनी हीट वाटर को मिलेगी. मास ऑफ वाटर वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग, हमें चाहिए केजी में. सो सी हमें गिवन है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा किलो जूल पर, या फिर इसको जूल पर ग्राम डिग्री है. सो इसको ही ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं 4.2 जूल पर केजी केल्विन. ठीक है. सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन इन दिस वे ऑफ, सॉरी इट विल नॉट बी 4.2, इट विल बी 4200. ठीक है. केजी को हम ग्राम को लिख सकते हैं 10⁻³ kg. सो 10⁻³ न्यूमरेटर में आके 10⁻+3 बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 हो जाएगा. सो दिस इज द वैल्यू. तो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस ओवर हियर 4200 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, राइज 20 डिग्री का है. सो जस्ट वी विल पुट 20 ओवर हियर. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि रिजल्ट हमारे पास मास का क्या आ जाएगा. अब केजी में हमें मास मिल जाएगा. सो इट विल बी 55 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 42 इंटू 2 विल बी 84 10⁻3. सो ये हो जाएगा हमारे पास 550 बाय 84.
सो फाइनली जो मास की वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट 6.55 kg. So this is the mass of water we are getting in kg. I hope you understood the solution. All the best.